मैं आपका रविंदर सर आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही सिंपल। चलो देखते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं हम कैसे ज्ञात करें। अनुवर्ती का पहले मतलब आप लोग समझ लो, अनुवर्ती यानी कि एक संख्या बाद और पूर्ववर्ती यानी कि एक संख्या पहले। जैसे दो कोई संख्या है तो उसका अनुवर्ती होगा 3 और पूर्ववर्ती होगा 1। इसी टॉपिक के अंदर एक नया टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी जरा ध्यान से देखना। लेकिन फिलहाल हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती से सीख रहे हैं। तो अनुवर्ती 3 हो गया, पूर्ववर्ती 1 हो गया, लेकिन हुआ कैसे, कैसे हम लोग निकाले इसको, कोई बता सकता है? चलो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर हमें अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो जो संख्या हमें दी गई है उसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा अनुवर्ती हो गया 3। अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो तो हम उसमें 1 माइनस कर देंगे। 2 में जब 1 माइनस करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 1। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तरीका अनुवर्ती पूर्ववर्ती निकालने का यही है कि 1 माइनस कर देंगे तो पूर्ववर्ती, 1 प्लस कर देंगे तो अनुवर्ती। पूर्ववर्ती माने पहले, अनुवर्ती माने बाद में, ठीक है। तो 2 का अनुवर्ती क्या हुआ? 3। 2 का पूर्ववर्ती क्या हुआ? 1। जैसे मान लो 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 3 होगा। कैसे निकाले? 1 माइनस करके निकाले हो। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा ना। और 1 अगर इसमें हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 5। ये क्या हो जाएगी संख्या? अनुवर्ती हो जाएगी और ये पूर्ववर्ती हो जाएगी। लेकिन इसमें हम एक जो सिखाने वाली बात मैं बता रहा था कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, वो ये है कि मान लो अगर हमने ये बोल दिया कि -2 का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालो तो तुम लोग बड़े चक्कर में पड़ जाओगे। तो कोई बताएगा इसका 2 अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होगा? -2 का नहीं बता पाओगे तुम लोग, तो मैं बता दे रहा हूँ। वही हम लोग करेंगे क्या कि 1 प्लस अगर कर देंगे तो हमारा अनुवर्ती निकल आएगा और -1 कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? पूर्ववर्ती निकल आएगा। लेकिन इसको सीखने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ है कि संख्याओं में अगर चिन्ह कौन सा लगा हो तो हमें क्या करना है। जैसे मान लो कि अगर प्लस प्लस की 2 संख्याएं हैं और दोनों को हमें प्लस ही करना है तो उनका उत्तर जुड़ जाती है संख्याएं, लेकिन उत्तर हमारा प्लस में ही आता है। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 2 और दूसरी संख्या है 3, तो ये दोनों संख्याएं प्लस में। अब कहोगे सर ये कैसे आप बता रहे हो, गलत बता रहे हो, इसमें कहीं प्लस लगा ही नहीं है। तो प्लस नहीं लगा है तो हम ये देखते हैं कि इस संख्या के आगे कोई चिन्ह लगा है? कोई चिन्ह नहीं लगा है। तो कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम इन संख्याओं को प्लस की संख्याएं मानते हैं माइंड में, लिखते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं। तो ये संख्याएं हमारी दोनों प्लस की हैं और इनको हमें प्लस करना है। तो प्लस प्लस की दोनों संख्याएं हो गई तो ये कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगी संख्याएं, लेकिन चिन्ह प्लस में ही आएगा। चिन्ह क्या आएगा? प्लस में। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ मानते हैं, लिखते नहीं है, तो ये भी हमारा लिखा नहीं जाएगा। अब मान लो एक संख्या हमारी प्लस में है और एक संख्या हमारी माइनस में है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो क्या होगा? मान लो जैसे कि यहाँ पे एक 3 संख्या प्लस की है, एक संख्या यहाँ 5 माइनस की है, ठीक है। अब दोनों को प्लस करना है, सॉरी ये वाली संख्या 5 जो है माइनस की है, दोनों को प्लस करना है। तो क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह आंसर में आएगा। 3 और 5 में कौन संख्या बड़ी है? 5 बड़ी है। अब देखेंगे 5 के आगे कौन चिन्ह लगा है। 5 के आगे क्या चिन्ह लगा है? माइनस चिन्ह लगा है, तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब संख्याओं को हम घटा देंगे क्योंकि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो घट जाएंगी। तो 5 में से 3 गया तो 2 उत्तर आएगा, ठीक है। अब एक और अवधारणा है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो, मान लो जैसे कि -4 और प्लस करना है और -3, दोनों संख्याओं को प्लस करना है, जोड़ना है। कोई कह रहा है कि -4 और -3 जोड़ के बताओ कितना होगा। माइनस में तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस होता है कर्जा,
कभी कभी जिसकी गांव में किसी का पैसा घट जाता है तो कहता है यार बड़ा माइनस में चल रहे हैं, कहते हैं ना। तो माइनस होता है कर्जा, यानी कि तुम्हारे पास पैसा है नहीं है 4 रुपया, तुमने किसी से लिया है उधार, माइनस है। तो ये 4 माइनस तुमने पहले से कर्जा मान लो मुझसे ले लिया, ठीक है। अब तुम्हें और ज़रूरत पड़ गई 3 रुपये की, तुमने प्रदीप सर से 3 रुपये और उधार ले लिया, तो क्या होगा, तुम कितने कर्जे में हो, कितने कर्जे में आ जाओगे, 7 रुपये कर्जे में आ जाओगे। तो 7 आएगा उत्तर, लेकिन कर्जे में आएगा माइनस। यानी कि कह सकते हैं कि माइनस माइनस की अगर दो संख्याओं को जोड़ना हो तो संख्याएं जुट तो जाएंगी, लेकिन उनका उत्तर माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस में आएगा, प्लस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी घटेंगी, लेकिन जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा उत्तर में। और अगर प्लस प्लस की दो संख्या जोड़नी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस प्लस की सिंपली जुड़ जाएंगी। अब इसमें हमें ये देखना है, अब मैंने तुम्हें एक सवाल बताया था कि -2 का हमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अनुवर्ती ज्ञात करेंगे इसका अनुवर्ती निकालेंगे। अनुवर्ती के लिए क्या नियम बताए थे कि अगर उस संख्या में एक प्लस कर दे तो वो संख्या अनुवर्ती निकल जाती है। जैसे हमारे पास संख्या 2 है और उसमें हमने +1 कर दिया, अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। यहाँ मैं क्या बताया हूँ, एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में, तो संख्याएं घट जाएंगी लेकिन चिन्ह वही आएगा जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 2 बड़ी है। 2 के आगे कौन चिन्ह लगा है, बहुत मारेंगे, माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा है, ठीक है। 2 बड़ी है ना, तो इसके आगे माइनस चिन्ह। हमने बताया था कि हमें -2 का अनुवर्ती निकालना है, और अनुवर्ती निकालने के लिए क्या है कि उसमें +1 कर देना है, तो हम +1 कर देंगे। अब हम देखेंगे कि एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है। जब माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, घटाना होता है, लेकिन चिन्ह क्या आता है, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह आता है। तो इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है, 2 के आगे कौन चिन्ह लगा है, माइनस, तो उत्तर में माइनस आएगा, यानी घटाना आएगा। अब देखेंगे इनको घटा के, 2 में से 1 गया तो 1, इसका अनुवर्ती कितना हो गया, -1, कितना हुआ, -1 अनुवर्ती हो गया। अब इसका हम पूर्ववर्ती निकालेंगे। पूर्ववर्ती निकालेंगे तो पूर्ववर्ती करने के लिए क्या बताए थे कि जो संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है उसमें से -1 कर देंगे। अनुवर्ती निकालना है तो +1 कर देंगे, और पूर्ववर्ती निकालना है तो -1 कर देंगे। तो -2 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 करना पड़ेगा ना। तो -2 और -1, अब ये 2 संख्याएं हो गई। जब इनको हम सरल करेंगे यानी -2 में से -1 घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा। यहाँ पे देखो हम क्या बताएं, जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हो तो संख्याएं जुट जाती है ना। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। लेकिन ये भी बताए थे कि चिन्ह माइनस में ही आएगा, जो उसका चिन्ह है वो माइनस में ही आएगा। तो -3 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। एक जो संख्या सरल रेखा होती है उसमें संख्याएं दी होती हैं, 0 से शुरू करते हैं तो 1 होता है, 2 होता है, 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके होता है। ये तुम लोग आगे की तरफ पढ़े हो गए, लेकिन जब इसमें हम पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, या -2 आएगा, या -3, -4, -5 ऐसे करके संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे हमने -2 का अनुवर्ती पूर्ववर्ती, जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 हमारा कहाँ है, यहाँ। अब इसके एक बाद की संख्या हमारी अनुवर्ती होगी और पहले की संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती होगी। तो -2 के बाद की संख्या क्या है, -1, तो ये क्या है हमारा, अनुवर्ती है। अनुवर्ती हमने कितना निकाला था, -1 निकाला था। देखो ये -1 है इसका अनुवर्ती, आगे की संख्या। पूर्ववर्ती हम कितना निकाले थे, -3 निकाले थे। इससे पहले की संख्या क्या है, -3 है। ठीक है, समझ गए।